आफ्टर 40 देखिए राहु का याद रखिए, आपको कुछ लोग कालसर्प योग राहु योग बताते हैं ना। राहु एक ऐसा ग्रह है जो 42 ईयर के बाद अपने नेगेटिव इफेक्ट लाइफ में नहीं देता। जितना रगड़ना, देखिए ये कहता मैं जवान की सवारी करूं, बुढ़े से लेना देना नहीं है। हाँ, बर्बाद करो तो बचपन में कर दो, बड़े हो क्या बर्बाद करोगे। तो ये 42 ईयर से पहले काम करता है। भाई एक बताऊं मैं आपको, खोपड़ी कब घूमती है? जवानी में ज्यादा घूमती है। बुढ़ा आदमी प्रिपेयर हो चुका होता है, बस नहीं करना, नहीं माना, नहीं ना बस आपका बहुत धन्यवाद, ये आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये बात मेरी बीबी को समझाता हूँ, समझ में नहीं आती उसके। मेरा भी ये मानना है कि 60 साल से पहले आदमी का जवानी उतरती नहीं है, लेकिन आजकल की प्रॉब्लम भी यही है कि आजकल जवानी उतरती नहीं है। ये फोरेंसिक्स वाले ये भी प्रॉब्लम है ना, आजकल जवानी उतरती ना जल्दी से, तो लाइफ सही हो जाए। लेकिन आपकी बात मानते हुए मैं एक वर्ड यूज कर लेता हूं जिसको बढ़िया वर्ड बोलते हैं, आप भी खुश हो जाओगे, मैच्योर, है ना जी। क्योंकि आजकल ना चीज वही होती है जो लिख रहा हूं, जो मैंने बोली है, लेकिन आप कन्विंस इस शब्दों से होते हो। तो हमारी भाषा में बोलते थे, देखिए यहां फर्क है हैदराबाद में, वहां पे हमारे बोलते हैं शाना है। अपने शाने का मतलब क्या होता है चुम्बलाल जी? शाना आदमी है, आराम से इलाज करेगा, बढ़िया इलाज करेगा। शाना मतलब इंटेलिजेंट एंड अनुभवी, इंटेलिजेंस विद एक्सपीरियंस, दैट कॉल्ड शाना। यहां क्या बोलते हैं? अच्छा वो शाना तुम, नेगेटिव वर्ड है यहाँ शाना। शाना मतलब डेढ़ होशियार बोलते हैं, या काग शाना बोलते हैं, चलाक को बोलते हैं। तो अलग अलग वर्ड हो गए, वो चीज है। लेकिन जो मैच्योर है या परिपक्व बोलते हैं, या बोलते हैं अधेड़ हो गया, या समझदार, शाना हमारी तरफ से ना, उसने बुढ़ा नहीं बोलते, पर ये बोलते शाना हो गया। शानी उम्र होते 40 के बाद शाना मानते हैं आदमी को, अपने उतने मानता है ना कमलाल जी, 40 के बाद मानते शाना हो गया। तो कोई गलत काम कर भी देना, बोलते हैं शाना सुता तू आदमी हो गया, फिर भी ये गलतियां, यानी मैच्योर हो गया वो चीज। मतलब 42 इयर्स के बाद राहु के बैड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं आते जी। अगर कोई डराता है कि राहु के बैड इफेक्ट आएंगे, मतलब ही इज गिविंग द फॉल्स स्टेटमेंट। 4 नंबर वाला भी अपना नॉर्मल जिंदगी, 4 नंबर वाले की नेगेटिविटी कम होनी शुरू हो जाती है, जितने पंगेबाजी पहले ले ली उसने। जैसे किसका पहला 3 है और बाद में 4 आया, हाँ जी, 35 के बाद, हाँ, तो फिर वो असर, तो 4 देखिए, अब उसकी लाइफ में 4 के इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन नेगेटिव कम आएंगे। 4 जिसका पहला नंबर, आपने 4 and 3 बोला, 3 and 4 बोला ना, हाँ, तो ये 33 या 35 का इसके असर आएंगे, लेकिन 42 के आते आते नेगेटिव कम हो जाएंगे। तो यानी ये 7 वाले कम सताएगा, ये वाट लगा देगा, ये लगाएगा वाट, फिर कम लगाएगा। तो ये थोड़ा सा फर्क दोनों में रहेगा 42 तक। केतु 48 लास्ट, बाकी क्या रहेगा अपने। शनि है वो मृतक पीछे नहीं छोड़ता, हाँ वो तो हार्डों में से निकलता है। फाइनेंशियल में हो गया जी, तो या 40 लिखा, 40 के बाद भाग परिवर्तन 40 कर लो, 42 कर लो, 42 के बाद नेचुरली अब किसी को भी देखना जिसका 4 नंबर इधर का मिले, जो उधर का मिले, लाइफ चेंजिंग नजर आएगी, लिटिल बिट पॉजिटिव साइड, कभी भी चेक कर लेना। जैसा भी है ना, तो ये 35 अप टू 35 है 4, हाँ अप टू 35-55% है। हाँ, अब इसके बाद ये 35% रहेगा। हाँ। और जब 42 ईयर एज हो जाएगी ना, हाँ, तो इसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। अच्छे प्रॉब्लम, बैड इफेक्ट तो भी पढ़ा है ना आपको, ऐसे नहीं, मतलब जब रिवर्स बात लग जाती है तो किस हिसाब से? 7 वाले की वो क्या हिसाब से पूछ रहे? सता मारेगा उसको। ये 3 and 4 में क्या बोले हमने, क्या हो जाएगी उसके अंदर? 3 है, पहले 3 रहे, पहले 3 रहे ना, तो राहु का इफेक्टिव पीरियड जो है 35 साल के बाद शुरू होगा। 35 का शुरू होगा तो राहु अपने नेगेटिव बातें बोलनी शुरू करेगा, घर में कुछ भी वातावरण खराब करना, या प्रोफेशन साइड पे खराब करना, या अपने जॉब में खराब करना। लेकिन क्योंकि वो नेगेटिविटी 42 में राहु खत्म कर देता अपनी, तो 42 के बाद ये नंबर चाहे इधर हो चाहे इधर हो, इटसेल्फ इसकी बैड चीजें खत्म होनी शुरू होती है।
प्योरिफिकेशन ही तो चल पड़ता है ये। जैसे मेरे लड़के का 3-4 आता है। 3-4 आता है, तो ये जब चलेगा नेगेटिव चीज की ओर, तो नेगेटिव पीरियड इसका मैक्सिमम 7-8 साल का रहेगा लास्ट का, 33 से 42 तक या 35 से 42 तक। उसके बाद राहु के, हाँ जी, पॉजिटिविटी तो पूरी मिलती है। पॉजिटिविटी पूरी मिलती है, फिर नेगेटिविटी हट जाती है। तो ये हमेशा मतलब हमेशा सताने का वे ही रहेगा। राहु का कौन है? अंदर जी इतना जब डीपली कोई पूछता है ना मेरे बोले से घर में क्लेश कर बैठोगे बिना बात का फायदा क्या है? मैं तो बोल बुला के पर हट जाऊंगा, मेरा क्या बिगड़ना है। देखिए ये क्या इसको बोलते हैं, दिमागी भ्रम बोलते हैं, भ्रम। राहु के बारे में मैं चैप्टर पूरा करके राहु का आपको फुल डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, पूरा बताता हूँ। राहु को चर्चा करने के लिए पूरा समय चाहिए, ये मानने वाला नहीं राहु भी। इफेक्ट अच्छे आए तो पोजिशन या सत्ता या बहुत सा धन, बिजनेस में हायर रैंक, उच्च पद, सब कुछ अप्रत्यक्ष मतलब सडन, जो भी सडन एकदम सब कुछ मिलेगा। अच्छा शेयर मार्केट है ना, दैट्स रूल्ड बाय द राहु। शेयर मार्केट राहु की ही है, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट या एनी स्पेकुलेशन, इसमें भी आऊंगा पूरा मैं। और इफेक्ट जब बैड आएंगे ना तो अक्सर कोर्ट केस होते हैं, क्योंकि राहु क्या करता है, बार बार लिटिगेशन खड़े करता है। पंगा लेना, लिटिगेशन खड़े करना, नहीं समझना बात, नहीं मैंने तो ऐसे करना ही करना है, बिना बात के मकान आगे बढ़ा लेना, बिना बात के घर ठोक देना, लाइसेंस जेब में घर में है तो भी भूल जाना, इस टाइप से। और दूसरों द्वारा नियंत्रित तथा हस्तक्षेप, लोग अक्सर से कंट्रोल करते रहते हैं, ऐसे काम ले लेते हैं। राहु खराब हो तो अक्सर कोर्ट केस, नाम, जित, पैसा, डिप्रेशन। राहु खराब होने पे डिप्रेशन स्पेशल देता है। डिप्रेशन देना शनि और राहु दोनों की प्रवृत्ति है। चंद्रमा भी 3 मिलकर, ये 3 ग्रह ऐसे हैं, चंद्रमा, राहु और शनि, ये दे प्रोन टू द डिप्रेशन। राहु कोई ग्रह से दबता सर, कोई तो भी ग्रह है जो राहु को दबा सकता है। हाँ मंगल मैं वैदिक में तो पूरा पढ़ा दूंगा, अभी भी देता हूं, ब्रीफिंग कर देता हूं। ट्रेवलिंग बेहद शौकीन, राहु वाले को सुबह घुमाने लेके जाओ और रात को थक गया बोलो बस गया, बड़े चल तेरी मर्जी है, बाकी कल देख लेंगे। आपको यार मेरे तो पितर भी गिल्ले हो गए, तो तेरे कुछ भी नहीं हुआ। बाद समझाने से मान भी गया, हफ्ते बाद फिर तैयार है, कहीं टूर चलना कहीं पे, चलो चार घूमने का बहुत शौकीन मिलेगा, आप चेक कर लेना। इवन के मेरे साथ एक गुड चीज हो गई थी, मैं शादी से पहले बहुत घूम लिया था। घूम लिया से था कि मैं टेबल टेनिस का नेशनल प्लेयर था, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती थी टूर्नामेंट स्टेट की, और एक होती कॉलेज तरफ से। तो एक टूर कॉलेज की तरफ से लगता है मेरा, एक स्टेट की तरफ से लगता है मेरा, ये डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। तो सब जगह फ्री का जाना, फ्री का घूमना, फ्री का खाना, सब कुछ था। यूं देख देख के मैं काफी कर गया था। अच्छा फिल्म में भी जो है, मैं वीकली एक फिल्म देखने छूट थी, इसके अलावा मेरे को मनोरंजन था। शाम होती मैंने स्टेडियम में घुस जाना, शाम 5 बजे स्टेडियम चला गया, रात को 9:30 बजे आया, वही शौक। तो शादी में सामने आमने बैठे हम, कुछ बात करने तो कर लो। तो मैंने जो मेरी वाइफ से वार्तालाप किया, देखो मेरे को घूमने फिरने का, फिल्में देखने का, बाहर का शौक नहीं है। कल को तुम बोलो कि मेरे को घुमाया फिराया नहीं या फिल्म नहीं दिखाई, तो भाई अभी सोच लेना। ये मेरे वर्ड थे जो कि इस मुलाकात में होते नहीं है, पर पता नहीं कल दिमाग में आ गई, अभी कर ले तो तेरा पक्काई होते। ईश्वर बोल गया, इसने कहा हाँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वो दिन मेरी जिंदगी का ऐसा लक्की डे था साहब, जो कभी कभी चाबी देती है ना, मेरे को घुमाने लाते, खुद तो घूम लिए, मेरे ने घुमाया, पहले बोल दिया था उस दिन देख ले मेरे को। हाँ मैं पहले खोल के लाया था। ये मेरे लिए बड़ा वरदान साबित हुआ, क्योंकि उसका अंक 4 है, उसने मेरे को रगड़ देना था इस बात के लिए। अभी पूछा हमारी बहू से, कभी कहती है करते नहीं, तो मैंने ऐसी बात कर ली, चल रहा हूँ ठीक है चलो, लेकिन इतना शौकीन नहीं हूं ना। कभी कभी ईश्वर भी साथ देता है भाई। वो शादी के पहले देखो क्या बोले, क्या बोले, शादी से पहले साथ देते हैं। हाँ ईश्वरी शादी से पहले साथ देता है।
अब किसी ने बोला, किसी बच्चे ने पूछ लिया अपने पिता से कि पापा ये भारत शादी का एक ही शादी करने का कानून क्यों है भारत के अंदर? बोला बेटा जो नादान लोग होते हैं ना उसको बचाने का जिम्मा भी सरकार का ले रखा है। हाँ, जो अपनी रक्षा खुद नहीं करते उन्हें कानून बचाता है। तो ये अच्छा, म्यूजिक पे आते हैं। दुख भरे म्यूजिक सुनता मिलेगा अक्सर आपको, और राहु की खासियत है इसको ट्यून करना पड़ता है, इसको दूसरी दिशा पे लेके चलेंगे, ठीक है। अगर इसने दुख भरे म्यूजिक जहां सुन लिए, 8 का एंड 4 का एक नेचर सेम मिलेगी कि इन्होंने अगर सैड सॉन्ग, सैड म्यूजिक जहां सुन लिए तो वो थोड़ा सुसाइडल टेंडेंसी जा सकते हैं। और बैठे बैठे, अब एक गायक आया था, नाम किसने बताया था, नाम अरिजीत सिंह। वो कुछ सैड सॉन्ग ऐसे गाता है, वो एक नोटबंद हुआ था ना, तो वो गाना चला हुआ था, नोटबंदी के टाइम से अरिजीत सिंह गाना, हम विदा हो गए, कुछ ऐसा गाना, दर्द भरे गीत गाता है। तो किसी ने कमेंट भी किया था कि इसकी और जगजीत सिंह की 4 गजलें सुन लो ना, तो जिसने कभी लाइफ में अफेयर भी नहीं किया हो ना, उसको ये फीलिंग आती है मेरे 4 अफेयर टूट गए। अलग सी फीलिंग देता है। तो खासतौर पे 4 and 8 वालों को अगर ये सैड सॉन्ग जहां सुनते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल मैंने मेरे घर में देखा हुआ है। मेरे भाई को मुकेश के गाने सुनने की आदत थी। जब देखो मुकेश के दर्द भरे नगमे, वो आती थी पहले कैसेट लगती है गुर्र घूमती, जो वो कैसेट लिया ना, लगा उसमें लिखा मुकेश के दर्द भरे नगमे, सुनते थे, घर में चलते थे। या हमारे ऑल इंडिया रेडियो आती, सुबह 9 बजे गाने आते थे, 8 बजे 9 बजे तक, दोपहर में 3-4 वो सुनते, म्यूजिक करते रहेगी। मैं कॉलेज में आया तो फर्स्ट ईयर की बात है, मैंने कुछ गाने वो लगा रखे हमारे टेप रिकॉर्डर में। मेरे 3-4 दोस्त अलग थे, वो सारे स्पोर्ट्समैन हो गए, ये गाने सुनता है। मैं कहा हमारी ये कैसेटें हैं, वो तेरी जिंदगी में ऐसे क्या दर्द घुस गया रे। 3 कैसेटें मेरे हिस्से में आई थी, वो मेरे भाई ने पुराने की मेरे को दी थी, उन्होंने बैठ खड़े तोड़ दी उसको। और मैं तूने 10-10 रुपए नुकसान कर दिया यार, पैसे कहां से मिले घर से? उस जमाने 10 रुपए मिलना मुश्किल होता था, बोले चंदा करके ले आएंगे। मेरे को बोले वो, पर एक कैसेट नहीं सुननी, बाजार से फ्रेश किशोर कुमार की 2 कैसेटें भरा के लगा दी उन्होंने। वो जब हो पैसे दे देना, दे दिए मैंने बाद में। खैर वो सुनी, सब मेरे चेंजिंग आ गया लाइफ में। मैंने फास्ट म्यूजिक पे चला गया, डिस्को म्यूजिक पे चला गया। मेरा नंबर 7/9 में कहां फंस गया था, मेरे को म्यूजिक चाहिए नहीं। तब जाके मेरे को मालूम पड़ा म्यूजिक थेरेपी क्या होती है। एक स्कूल छोड़ कॉलेज में आया तभी। फिर मेरे से अभी भी कोई साथ सैड सॉन्ग या अपन टीवी सीरियल आते हैं, जो मर गया, कर गया, एक्सीडेंट कर दिए, मैं सबसे पहले स्विच ऑफ करता। छोट कॉमेडी सीरियल तो लगा लो, क्योंकि इनका इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर बहुत। और स्पेशली जिंदगी में ना, सीरियल से कौन अफेक्टेड होता है? 2, 4 and 8 they are badly affected, and along with 7 also. इसके कोई फर्क नहीं है, इसके कोई फर्क नहीं है, इसके कोई फर्क नहीं है, इसके कोई। ये इन 4 हैं, 3 अपने दिमाग से काम लेता है। उसकी मर्जी है तो अफेक्टेड होगा, मर्जी है तो नहीं होगा। है जी, मैं 3 हूँ। हाँ अच्छा होगा, मर्जी तो होगा। सर ये राहु का इंग्लिश वर्जन नाम क्या है? है जी, राहु इंग्लिश में ड्रैगन्स हेड, दैत्य का सिर। नहीं, कोई ग्रह का नाम तो नहीं दिया गया। ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह है। तो म्यूजिक का आ गया, दुख का, उन्माद का, धार्मिकता का, मुंह से बजने वाले के अंदर जैसे जो भी। दुर्घटना की चांस कैसे हो? दुर्घटना कौन सी दुर्घटना है? सडन सिर पे चोटें ज्यादा लगती है राहु की। अच्छा, राहु की खासियत बताता हूं आपको मैं। कुंडली में भी राहु खराब हो, नंबर भी 4 हो, 1 सिर में चोटें बहुत मिलेगी आपको। आप देखो वो भरत जी बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं, बाथरूम से नहाते तो उठेगा तो टूंटी लग जाएगी सिर पे इसके। इधर सिर बिड़ गया, उधर सिर बिड़ गया, जब भी वो सिर बिड़ता है मालूम हमारी बहू को भी मालूम है ना, उसका बेटे का। भाई अगर कोई बंदा हंस रहा है किसी नंबर पे तो वो खुद नहीं है, ये मान के चलिए आप। कभी भी तो ये सर पे इफेक्ट करता है? सिर पे स्कैल्प नहीं, बिना मतलब कुछ चोट है या कुछ तो भी सर पे इफेक्ट करता है? बिल्कुल। धूप में खड़े होकर चक्कर जल्दी आ रहे हैं तो समझिए राहु बिगड़ा हुआ कहीं ना कहीं। हल्की सी धूप में
और खड़े खड़े चक्कर आया गिर गया, दैट मीन्स राहु इज वर्किंग। किसी को कंटिन्यू से मारे लगते रहती, चलते फिरते कभी किधर मारे कहाँ लग रही है वो डिपेंड करता है। अच्छा, अपने राहु के कई क्वेश्चंस थे, मैं राहु क्वेश्चन लेके जाऊंगा आगे। शेयर मार्केट जहां जुआ सट्टा लॉटरी मान के चलिए। अच्छा, आपको मालूम है जुआ घर में सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? जो उसको जुआ घर के मालिक को। जुआ घर में एक आदमी जीतता हरदम, वो जुआ घर का मालिक। बाकी जुए में 9 से लेके और 10% गिन लो बस मैक्सिमम, इतने % लोग ही जीतते हैं। क्योंकि जुए को डील करते हैं, जुए को डील 2 लोग करते हैं, राहु मेन, और शेयर मार्केट को अलोंग विद सन। जो शेयर मार्केट में पैसा क्यों अलोंग विद सन, क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट। तो जिसकी कुंडली में सूर्य और राहु दोनों इकट्ठे अच्छे हों तब तो शेयर जुए में जाना, शेयर मार्केट में, अदरवाइज मत उतरना। ये खास ध्यान करना। एक क्या है राहु की खासियत, किसी का नंबर 4 और 8 है, अगर उसकी लाइफ में बार बार ये 4 और 8 ही रिपीट हो रहे हैं। शादी कब हुई साहब? 31 अक्टूबर को, जो भी है। बच्चा कब हुआ? सब 17 नवंबर को। दूसरा बच्चा कब हुआ? सब ये भी 8 अक्टूबर को हुआ। मकान कब लिया? बोले जी 22 मार्च को लिया। तो समझ लीजिए जब तक ऐसा हो रहा है, बार बार लाइफ में 4 या 8 रिपीट हो रहे हैं, इनमें एक ऑटोमेटिक नेचर का शाप होता है, कर्स, कि ये दुखी रहेंगे। पिछले जन्म में कुछ ऐसी बड़ी गलतियां करके आए थे जो इनको भोगनी जरूरी है। सिर में दर्द रहना, आई चीज हाथ से निकल जाना, और राहु इनका इफेक्ट काम बनते 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 90% हो गया फ्लॉप। ये इनकी लाइफ में होता है। जब इनकी लाइफ में 1, 3 या 6 ये दिखना शुरू हो जावे, मकान का मुहूर्त कब हुआ? सब 21 मई को हो गया, डन। अपने आप निकला तो वॉलंटरी मत निकलवा लो। बच्चा का होना कब हुआ? इस डेट को हुआ, डन। जब ये नंबर रिपीट होना शुरू हो जावे, समझो पिछला कर्जा खत्म, न्यू लाइफ शुरू, और ही कैन मेक हिज लाइफ इन वेरी वेल मैनर्स। मेरी लाइफ में 4 8 कभी रिपीट ऐसा हुआ है, याद नहीं आ रहा है। हाँ। इसमें मैंने ध्यान किया कि जो मैरिज डेट है वो 3/21। हाँ। पर 21 जो मैरिज जो टाइम था वो तो रात 1 बजे। नहीं, तो फिर अब यहाँ पे जब सीखेंगे ना, अपने वैदिक को बीच में लेंगे, जब सॉल्यूशन निकालेंगे ना इसके एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के, तब रात के जो 12 से लेके और 3 बजे तक के बच्चे पैदा होते हैं, वो इस नंबर पर डालें, उस पर डालें, उसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। मुझे कभी जब हुआ नहीं, मैरिज 21 को ही, बट वो ना रात के 1 बजे के बाद हुआ तो क्या होगा? रात को 2-3 बजे से पहले भी बैकडेट को लेते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर। नहीं, अगर मतलब भाई 3 बजे के बाद का तो फिर मतलब जो डेट आ रही है वो लेंगे। नहीं, माला पहनाते वो शादी का टाइम रहता, या जब फेरे लेते वो टाइम रहता? फेरे लेते, फेरे के वक्त ही लड़की का बाप बोलता है कि मैं मेरी कन्या का हाथ इस लड़के के हाथ में देता हूँ। नहीं, जैसे प्रतीक की 22 तारीख को शादी हुई तो फेरे से भी मतलब नहीं है, बाप ने अपनी बेटी कब सौंपी, हाँ, तो वो 23 को सौंपी। बस जब दे दी तब होगी। मोर सुटेबल इनके लिए 6 भी है, 5 भी है, 3 भी है। अच्छा, अब आती है बात है कि राहु होता क्या है, करता क्या है। राहु का आपको अलग से पढ़ा देता हूं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो दिखता तो नहीं है लेकिन एग्जिस्टेंस होती है। पहले अपने में किसी ने क्वेश्चन पूछा, राहु कंट्रोल होता है क्या? शायद विकास जी ने पूछा था, आपने पूछा। राहु की क्योंकि छाया ग्रह है तो किसी के बाप से नहीं डरता। कई बार तो सूर्य के साथ बैठ गए तो सूर्य खराब, सूर्य ग्रहण। चंद्रमा के साथ बैठ गया, चंद्रमा ग्रहण खराब हो गया। गुरु के साथ बैठ के गुरु चंडाल योग बनाता है, यानी मुंडी है बुरे विचारों वाले, जिसके साथ बैठा खराब करेगा। लेकिन गुरु उसको पता है कि ये पॉजिटिव है, इसके पास ताकतें बहुत है, तो गुरु के पास आने पे राहु इसके समझाने से मान जाता है। ये समझाता तो मान जाता है।
चंद्रमा के खाने में जब आता है, मून के खाने में, कुंडली में, तब शरारतें कम करता है, खाली चंद्रमा को खराब करता है। दृष्टि पड़े कुछ भी करे। लेकिन मंगल एक ऐसा ग्रह है जो डरता है। लॉजिकली समझा देता हूं। शहर का राउडी है, पंडित जी मिले, ज्ञानी मिले, टीचर मिले, बेटा ऐसा काम मत कर, अच्छी बात नहीं है। हाँ जी बिल्कुल नहीं करूंगा। बेटा तेरे बारे सुनना है, तुमने चोरी भी की, इसकी बोतल से सिर फोड़ दिया, घर में डाका डाल लिया। नहीं साहब गलत बोला, मैं अगली बार नहीं करूंगा, गलती है गुरुजी, निकल जी। अगले दिन फिर कर लेगा, पता है मैं कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएगा। सामने हाँ पड़नी है। अपनी माँ के साथ दुराचार नहीं करता, वो प्यार से रहता है। ज्यादा बोलती बोले, ज्यादा बकवास मत कर, देख ठीक है बैठ, तेरे कुछ नहीं बोल रहा ना, चुप बैठ। ये है पुलिस का आदमी या सेनापति, वो देख रहे अगली बार उस गली में दिख गया तो ठोक दूंगा तेरे को। देखो ओके बाप, उस गली में नहीं जाता मैं, अब जाएगा भी नहीं पक्का, पता ही दोबारा नहीं बोलता, ठोक देता है। तो मंगल से राहु डरता है, चाल निकलती है उसकी। वैदिक छोड़ के लाल किताब में आते हैं, राहु को माना गया हुआ हाथी, और मंगल को माना गया है अंकुश लेके बैठा हुआ महावत। अंकुश समझते हो है क्या? ट्राइडेंट टाइप होता है, यूं होता है, यूं यूं बना होता है, यूं ऐसा होता है अंकुश। हाथी के सिर में कुछ यहां लगाकर कान के पास कंट्रोल करते हैं। तो हाथी और मंगल हो गया अंकुश लिए महावत, तो हाथी राहु यानी हाथी को मंगल ही कंट्रोल करता है, ये माना गया। ऊपर कितना मर्जी बड़ा बदन हो हाथी का, लेकिन महावत से कंट्रोल होता है, ये माना गया। अब आती है बात कि राहु के बारे में ऐसी क्या खासियत है जो दिखता भी नहीं है भी, और हमारी खोपड़ी में वास करता है। ऐसे ग्रह के साथ बहुत टेढ़ा काम है, कैसे कंट्रोल किया जाए रोजमर्रा में। ये चैप्टर अलग से पढ़ लो आप, थोड़ी बातें हैं, काम आएगी। कि ऐसी चीजें दिखती नहीं और लेकिन अपना प्रभाव छोड़ती है, वो राहु के अंडर में आती। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, कभी दिखती नहीं है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी देखी नहीं आज तक, छूते ही बताती है मैं कौन हूं। है करंट दौड़ता, करंट वायर नहीं, वायर दिख रही हो तो मंगल है, नहीं छेड़ती हो। उसके बाद ऐसे रिश्ते जो धुआं है, धुएं पे हम दौड़ते चले जा रहे हैं खूब लंबे रास्ते पे, बड़े रास्ते है, एक तो दीवार है या धुएं की दीवार है और या खड्डा है, हमें नहीं दिख रहा क्या, दौड़ते चले जा रहे हैं, तो धुआं के सामने राहु आया, रोड खत्म, गिर गए। सडन 90% रास्ता क्रॉस हो गया, लेकिन खड्डे में गिर गए, अचानक गिरा दिया। धुआं, जितना भी धुआं जो हमारे भ्रम पैदा करता है कि देख आगे भी होगा, लेकिन एक्चुअल में नहीं निकलता, वो राहु है, भ्रम पैदा करने वाला। जैसे टीवी है, टीवी प्योर राहु का प्रोडक्ट है देखा जाए तो। जो हीरोइन वगैरह नाचती है, जो सीरियल में काम करते हैं, स्विच ऑफ फोड़ेंगे कोई मिलता है, सब भाग जाते हैं। कई लोग सिनेमा, हंसने की बात नहीं है जी, पुराने जमाने में वो रेलवे में आती लड़की का सीन देखने लोग 10 बार फिल्म देखते थे, शायद ट्रेन लेट हो, शायद ट्रेन लेट हो, शायद ट्रेन लेट हो, तो लेकिन वहां नहीं होती पर्दे पर लेट वो, तो वो राहु के प्रोडक्ट सारे, जब कल्पनाएं होती है। सपना, सपना न्यूज भी आता है, है जी, न्यूज भी आता है, तो फेक न्यूज भी निकलते हैं उसके अंदर। लेकिन क्योंकि वो चीजें दिख रही है, वो एक्चुअल में वो लोग नहीं है, एक्चुअली वो कहीं और है, वो कहीं और, कम्युनिकेशन कहीं और चल रहा है, वो एक्चुअल नहीं है वहां पे, जो हमारे कमरे में नहीं है वो लोग, वो फॉल्स चल रहा है, इमेजिनरी इल्यूजन है, इमेजिनरी जो है क्रिएशन है। उसके बाद मिरर नहीं साहब, मिरर में तुम्हारा अक्स दिखेगा। सपने, जब तक सपना चलता है तो हम जो सपने में वो हैं, कई तो ब्याह कराए खुश होते हैं, कि राजा बने खुश होते हैं, कुछ भी कुछ तो चलो सही है, कि बस सपना टूटने में अफसोस होता है हमारे को, कि बस जान के तोड़ते हैं, सपना टूट रहा है, गलत सीन चल रहा है। जैसे मेरे साथ होता है कई बार, खराब सीन चल रहा होता है, मैं देख अब मेरे मारा तो आंख खोल दूंगा, तो क्या करेगा मेरा, और खोल, मैंने खोल दी, तो सपना तो गया यार, अब कैसे आए दोबारा आता नहीं खैर वो, पर सपना क्यों, हकीकत तो नहीं होता, लेकिन जब तक जीते हैं सपने में तो हकीकत में जी रहे होते हैं। यानी जो दिखता हकीकत है लेकिन है नहीं, वो राहु है। साला और जीजा
राहु में आते हैं। क्यों? घर में होते नहीं, लेकिन इफेक्ट सबको मालूम है। वो सबको। एक दूसरे के लिए तो सर मतलब सारे के सीजन हाँ जी, सिक्स सेंस, वो इंट्यूशन बुध केतु में आती है। केतु देता सेंस, सिक्स सेंस। केतु ये तो स्कीम है, ये तो माइंड से स्कीम है, सोची समझी स्कीम। अपने आप जो आ रही है इंट्यूशन जिसको बोलते हैं, वो केतु का थॉट्स, थ्रोट भी क्लेवर थॉट्स और लिटिल बिट नेगेटिव साइड, मतलब वाले। अब सपना हो गया, साला जीजा हो गया, घर का नौकर, घर का मालिक नहीं होता, पर सारे रात जानता है और मालिक जैसी चीजें सब खाता पीता जीता है। राहु में आता है नौकर। कभी भी नौकर भी नौकरानियां भी आपके जितने राज वो जानते हैं, रात को क्या खाया उसको बर्तन मांजते हैं मालूम होता है। तो वो पूछ भी लेते कभी कभी। आपको पूछा हुआ लेडीज को कि मैडम रात को दाल बनाई थी, मेरे को दी नहीं। घर में रहने वाली औरतें पूछ लेती। तो ये चीजें जो लोग हैं, ये राहु होते। राहु, चंद्रमा और मंगल, इन दो से अच्छा कंट्रोल होता है। तो कहा होता है जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो पुराने जमाने, अपने कुंडली में जोर है नहीं, तो कुंडली में अपने राहु के जोर है नहीं, तो ये कपोल से मतलब त्रिकोण में बैठना शुभ माना गया ना। वो वैदिक में बताऊंगा। तो मैं क्या कर रहा था, चंद्रमा के सामने गलत हरकत नहीं करता। अच्छा, कंट्रोल मंगल करेगा। पुराने जमाने में हम लोग किचन में बैठ के खाना खाते थे। किचन को प्योर मंगल माना गया। गर्म रोटी बन रही चूल्हे के ऊपर, खिलाने वाली माँ या दादी या नानी ये होते थे, यानी कि चंद्रमा का रूप। चंद्रमा खिला रहा है और मंगल सामने है, तो राहु इफेक्ट नहीं करेगा। राहु मतलब बुद्धि का भ्रम हो जाना, इल्यूजन होना या उल्टी सोच। तो आप देख लीजिए कि हमारे नौकर टिकते थे बरसों, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल, किसी का 25 साल, किसी की पीढ़ियां बीत गई। साले जीजे के संबंध बहुत अच्छे, पब्लिक रिलेशन अच्छा, और जो काम की स्कीम बन गई तो पूरा होना ही होना, क्योंकि राहु का वहां इफेक्ट था ही नहीं। हम किचन से खाना खाते नहीं। किसने खाया किचन में खाना? वेरी गुड, किचन में खाना खाते हो। हम तो खैर खाते किचन में। अच्छा, किचन में खाना खाने नौकरानी नहीं भागेगी, मेरी गारंटी है। भागी हमारी ना, नौकरानी भागती है ना, दूसरी 4 लाइन में खड़ी होती है, चल। हमारी वाइफ तो बोलती है चल। ये एक बात किचन में खाना यूजुअली हम रात में ही खाते हैं। कभी भी दिन में भी खाओ, फैमिली इकट्ठे बैठ के खाना जरूर खाओ। दिन में खाओ तो ठीक है, रात में तो खा ही लो कम से कम। उसके बाद संबंध अच्छे रहते पुराने जमाने में, क्योंकि फिर निकल के हम डाइनिंग टेबल पे आए बाहर, किचन से थोड़ा दूर, तो सारों चीजों में संबंध कुछ बिगड़ने शुरू हुए। नौकर बजाय पीढ़ी के टिकने के 10-12 साल में भागने शुरू हो गए। हमारे भी सड़न काम कभी कभी बिगड़ने शुरू हो गए, क्योंकि हम मंगल से दूर चले आए। किचन था हमारा, आग जली थी। और किचन में एकदम बाहर डाइनिंग टेबल हो चलेगा कुछ, बट थोड़ा बहुत इफेक्ट गलत जाएगा, क्योंकि खिलाने वाला नौकर है ना। तो राहु खिला रहा खाना ना, माँ तो है नहीं, वो इफेक्ट आएगा यार। ओपन किचन, ओपन किचन हो तो भी खिलाने वाला कौन है, वो काम करेगा। माँ खिला रही है, दादी है, नानी है, मौसी है, मौसी भी बड़ी माँ से बड़ी, तो चंद्रमा का रूप है। वाइफ शुक्र में आती है, न्यूट्रल में चला जाता है। अब महान हो कुछ लोग, पंजाब में तो और भी बुरा हाल है। बेड पे बैठ के खाना खाएंगे, खाट पे, सोने के बिस्तर पे अलग। आजकल ना कुशन बने हैं बेड पे खाना खाने के। बेड पे खाना खाएंगे जो प्योर राहु की जगह है। सपने वहीं आते हैं ना, बिस्तर को राहु माना गया, सोने की जगह है। और नॉर्थ वेस्ट एरिया में होती है, राहु के एरिया में। और ऊपर से महाशय टीवी ऑन कर लेते हैं, काम हो गया। और राहु को देखते हुए राहु की जगह पे खाना खा रहा है, तो फुल इफेक्ट राहु का। बोले जी कल 20 लाख लगा रखे थे, नौकर मार के भाग गया। तो राहु तूने प्यार कर दिया, नौकर राहु लेके भागेगा। साले से बिगड़ गई, जीजे से बिगड़ गई, राहु खड़ा हो गया आगे। है जी, हेल्थी हेल्थी तो आ ही जाएगी, खैर वो भी। तो राहु हमने जानबूझ के खराब कर दिया।
राहु को कंट्रोल करने का सिंपल और बेस्ट तरीका, किचन में खाना खा लो मंगल के पास, जिसको पॉसिबल नहीं हो किसी भी रीजन से। एक फॉल्स ट्रीटमेंट है, पास में लाइट जला लो, कैंडल लाइट डिनर ले लो, तो बीबी भी खुश हो जाएगी अगर वो समझती है तो। हाँ आजकल देखो समझ का फर्क बहुत बड़ा है। मैं सीता रहा बात। अब एक यहाँ पे बर्थडे हो किसी का, टेडी बियर दे दो, तो लोकल की मेट्रो सिटी लड़की बोलेगी सो क्यूट, हाउ व्हाट्स वंडरफुल। थोड़ी और दूसरी कम्युनिटी की होगी, इट्स लुकिंग सो गुड। हरियाणा गांव की बोले ये क्यों दिया रहा बालू सा। तो कौन ले रहा है इसका फिर दिमाग काम करेगा। तो ये राह भैया आप बच्चे बोले अपनी माँ के हाथ से, माँ मंगल है, माँ चंद्रमा, तो फिर माँ नहीं वो तो सेकंड ऑप्शन तो भुगतो जी थोड़ा, जो चीज नहीं है ना उनका फिर दोष भुगतना पड़ेगा हमारे को। तो मैक्सिमम किचन में बैठ के, खुद लेके खा रहे थे। तो किचन में बैठ के खा लो ना, हाँ, खुद किचन में बैठ के खा बेटर। अगर गरम गरम रोटी बन रही है, चूल्हा जल रहा है, तो 100% इफेक्ट। कोई भी खिलाओ, कोई भी खिलाओ, नौकर नहीं होना चाहिए अदर देन सर्वेंट। अभी जब से मेरे बेटे की शादी हुई तो हमारा चूल्हा जलता रहता है। पहले तो हम फ्री बुझाता था, मेरी ट्राई रहती है कि पता नहीं क्यों दिमाग में आती है, मैं चूल्हा बुझवाता हूँ, बनाकर रख लें कितने खा लेंगे। पर बहुए का हम गरम गरम खाते रहते हैं, तो राहु नहीं फटकता हमारे आस। अब फटकेगा भी ना तो सामने वाला लूजर रहेगा, हम लूजर नहीं रहेंगे। सर मेरे ख्याल से सभी लोग आदर टीवी नहीं देखते, फोन तो दुखी है ना जी, सडन काम, इतने दिन से प्रयास कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरा काम नहीं बन रहा। अरे सिंपल तरीका है, काम नहीं बन रहा तो आप किचन में बैठ के खाना खाओ। ये फोन किसमें आएगा? फोन है राहु में नहीं, एक्चुअल में फोन तो बुद्ध का एक कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर देखते हुए खा रहे हो तो राहु में चला गया। आज तो इवन मेरा जो वो तो है कि किचन में बैठ के मोबाइल लेके मोबाइल देखे अपने नहीं होता, हमारे साइड में रखे होते हैं बंद, नहीं नहीं रात को भी साइड में रखे दूर, मैं इनको पास आने देता। ये फोन टेलीविजन ये हमारी जिंदगी में खास इफेक्ट नहीं कर रहे। इवन के हम बैठते हैं शाम को ना, खाना खा पी के, ये दिन में भी ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं, ज्यादा बेडरूम में नहीं घुस के बैठते। राहु को इफेक्ट नहीं आने देते हम लोग दिमाग पे। राहु से जितना बच लो तो ठीक है, फिर भी किसी खोपड़ी खराब हो जाए, राहु मतलब उसके बुखार हो, चढ़न बुखार हो एकदम 104, राहु आ गया, दिमाग में चढ़ गई, राहु आ गया। बचने का तरीका बड़ा सिंपल, एक तरीका ये बता दिया, दान नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, लेकिन मैं बता देता हूं क्योंकि राहु को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरी जो बिलीफ लेवल है आप उसको फॉलो करो नहीं करो आपकी मर्जी पे है, आपका पर्सनल मामला है। पंडित को दान देना भूल जाओ चलेगा। सफाई कर्मचारी जिसको हम भंगी बोल देते हैं, जो कि लीगली गलत वर्ड है, तो सफाई कर्मचारी चाहे घर की लेटरिन साफ करता हो चाहे गले की गंदगी साफ करता हो, उसको दिया गया दान राहु का दान है, वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी देगा। वाली नहीं चलेगी, वाला चलेगा। हाँ वाली शुक्र में चली जाएगी। आप कमोड भी बोलते हैं। हाँ कमोड, हाँ वही टॉयलेट, नहीं, राहु का प्रतीक में सब कमोड। हाँ कमोडी बोलते हैं ना, उसको साफ करने वाला राहु में आएगा। आप सिंपल चीज ले लो जी, क्या हो गया, सिंपल चीज ले लो कि अगर पंडित जी हड़ताल कर दे हमारे 10 मंदिरों के, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो सफाई वाला कर दे 3 दिन हड़ताल, पूरा शहर मर जाएगा सड़ान में बीमारी से। एक ही की बात है, सफाई वाला जी, कचरे वाला नहीं, वो तो हम है। हाँ कचरे वाले तो हम है, वो सफाई वाला बेचारा। तो ये जो प्रोजेक्ट है उनके लोग राहु के हैं। किसी के भगवान अगर तकलीफ है, बुखार नहीं उतर रही, बच्चे की तकलीफ हो रही है, या पर काम अटक रहा है, करना क्या है, सिराने कुछ रुपए रखना है, सिक्के खनकने वाला, 10 का रखो, 5 का रखो, 20 का रखो, कोई भी, वो रख के रोज सुबह उठ के सफाई वाले कर्मचारी को दे दो यार, गली वाला जो रोड साफ झाड़ू मार रहा है। वो ऐसे नहीं कि वॉचमैन बोले साहब मैंने भी गाड़ी साफ की थी, अब मैं भी सफाई वाला होगा, नहीं फर्जी नहीं, रियली गंदगी साफ कर रहा है, वो राहु का प्रतीक है, उसको दे दो। और वैसे भी गाहे बिगाहे मतलब डेली रूटीन में कभी कभार चलते फिरते सफाई कर्मचारी मांगे आपसे पैसे या नहीं भी मांगे, जेब में हाथ डालो। आप कभी तमीज देखना सफाई वालों में, यूं करके लेगा बड़ी इज्जत, खुश होगा। पंडित जी को दो, क्या बात 500 दिए क्या, पिछली बार तो 1100 दिए थे ना।
अब तो पाँव पड़ना पड़ता हमारे को, हाँ, हमको पाँव भी पड़ना पड़ता है और हमारे को वो गिल्टी फीलिंग कराता रहता बार बार। इसलिए मेरा ये मानना है, लोग क्या करते पता नहीं, आप किसी को भी देना भूल जाओ, नहीं भूल जाओ, राहु को देते रहिए। मेरी गली में कोई मेरा उनसे लेना देना नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या फिक्र बनी है। मैं जब भी दूध लेने जाता हूं, दूध के अलावा मैं जेब में 100-200 डाल के रखता हूं, कभी कभी 500 भी डाल देता हूं। मेरे को पता है ये 8-9 लोग यहां सामने बैठेंगे, मैं वहां से आता हूं, अन्ना चाय पीनी है, हाउ जी हो, नाश्ता भी बोला हाउ जी हो, 200 रुपये खा लो। मैं महीने में 5-6 बारी काम कर लेता हूं। तो छोटी मोटी बाधाएं, सिर के दर्द, अचानक होने वाली चीज की मिटती चली जाएगी। मैं आपको टिप देके भेजता हूं आज कि आप किसी को भी दान देना भूल जाना, सफाई वाले को देते रहना। राजस्थान में तो बहुत बड़ी मान्यता है बंगी जी माना। बंगी जी माना मतलब आपने ब्रह्म बोध से बड़ा काम कर दिया। अच्छे गृहस्थ की हिम्मत नहीं होती, जो जिमा देना बोले उसको देखा बंगी जिमाया है, फिर उसने जो डिमांड कर दी देते हैं उसको। वो डिमांड भी टेढ़ी करता है, बोले सेठ एक तो एक मुर्गो, यही बोल। तो हम क्या बोलते हैं, ये पकड़ दारू के, ये पकड़ मुर्गे के, क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ती हमारे लाने की, डरते भी तो हम लोग वेजिटेरियन है। ये अगर वो मुर्गे के पैसे मुझे और अपन दिए तो अपने को दोस्त को लगेंगे। नहीं, वो उसको दिया नहीं लगता। मैं तो आपको भी चेक करना, उसने तो खाना ही खाना है। वो आपके पैसे से खाओ, किसी से खाओ, आपसे वायदा भी कर दिया कि मैं मेरी माँ के लिए आटा लेके जाऊंगा, कसम है, तो भी वो वही लेके जाएगा, उसका कर्म है। तो वो दे दिया, वो देने के बाद उसकी पूरी पैर पड़ते हैं उसके, और उस घर में राहु दोष नहीं दिखता। ये राजस्थान के डीप में देखना आप। याद आ रही है भैया एक बात। हाँ। मेरी सासू जी हमेशा संक्रांत के दिन तो स्पेशली विशेष में करती थी, वो संक्रांत के दिन स्पेशली धनगर को बुला के उसको मिठाई वस्त्र सब। हमारी बिल्डिंग का सफाई कर्मचारी है, हमारी गली के हैं, मेरी शक्ल देख लेंगे ना खुश होते हैं। हमेशा एक बार तो एक जने ना किसी को पीछे लगा दिया कि पैसे लेना है, कोई गाड़ी वाला, बड़े जी चाला बाबू ऐसे कुछ बोल के मेरे पीछे लगा दिया। सब दिवाली के राम राम, तू कौन है भाई? बोले मैं गाड़ी चलाता हूँ जी, वो दूसरी बिल्डिंग की। मैं क्या करूं, दिवाली ना साहब, तो मैं क्या करूं भाई? बोले वो बोला पीछे कि आप साहब पैसे देते हो। मैं कैसे बांटता फिरता हूँ गली में? तू कौन है? मैं भी बढ़िएगा, पागल थोड़ी हूँ, ऐसे थोड़ी बांटता फिरता हूँ गली में, कमाल होगी। मैंने सोच जाकर बोला, मैं देख भाई हर एक के पीछे मत छोड़ा कर मेरे, ऐसे गंदी बात है। पर मैं इनका ध्यान रखता हूं। मेरा अभी भी मानना है, अब मंदिर में दान देना भूल जाओ, चलेगा।